हेलो स्टूडेंट्स, एस्किमो जनजाति के बारे में आगे बात करते हैं अपन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एस्किमो जनजाति द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्र और उपकरणों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था एक बालेनुमा हथियार जिसे हार्पून कहते हैं, नावें जिसे कयाक और उमियाक कहते हैं, और इसके बाद एक गाड़ी जो पहिया विहीन गाड़ी होती है जो कि वॉलरस की हड्डियों से बनी हुई होती है और जिसे कुत्ते और रेनडियर खींचते हैं, वो गाड़ी स्लेज गाड़ी कहलाती है। तो ये 3-4 जो यंत्र और उपकरण जो कि एस्किमो जनजाति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एस्किमो जनजाति किन किन विधियों से आखेट या शिकार करती है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें शीतकालीन आखेट जो है वो माउपाक और इतुरपाक कहलाते हैं और बसंतकालीन आखेट को उतोप कहते हैं। ये इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जिस तरह से हमारे जीवन के अंदर एक स्टेटस सिंबल होता है कि किसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, किसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो किस तरह की है, कौन सी गाड़ी है, किस कंपनी की है, कितनी बड़ी है, तो ये सब चीज़ें स्टेटस सिंबल होती है। उसी तरह से एस्किमो जनजाति में भी एक स्टेटस सिंबल होता है जो कि उनके सामाजिक स्तर का मापदंड होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा रेनडियर होंगे वह व्यक्ति उतना ही समृद्ध और सामाजिक रूप से बड़ा माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेनडियर को एस्किमो जनजाति में सामाजिक स्तर का मापक माना जाता है। अब हम बात करते हैं एस्किमो जनजाति द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, किस तरह के वस्त्र जो है वह एस्किमो जनजाति पहनती है। तो वस्त्र के बारे में जब अपन बात करें तो सबसे पहला एस्किमो जनजाति के वस्त्र जो है वो महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। महिलाएं ही जो है वो इन वस्त्रों का निर्माण करती है। तो एस्किमो जनजाति के वस्त्र महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके बाद ये वस्त्र किस चीज के होते हैं? ये होंगे, चूंकि बहुत ज्यादा सर्द मौसम में रहने वाले लोग हैं, ये तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको गर्म वस्त्र चाहिए होते हैं, चमड़े से बने हुए। तो ये एस्किमो जनजाति केरिबो की खाल, केरिबो जैसे कि हमने पहले देखा एक तरह का बारहसिंगा होता है, केरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। केरिबो की खाल से बने होते हैं। केरिबो की खाल से ये एस्किमो जनजाति की महिलाओं द्वारा ये वस्त्र बनाए जाते हैं। और इसके अलावा फर की टोपी, फर का कोट, फर यानी कि जो ठंडे प्रदेशों के जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके शरीर के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, वो फर कहलाते हैं। तो ये ध्रुवीय बालू के फर से भी एस्किमो जनजाति अपने वस्त्र बनाती है। ध्रुवीय बालू के फर से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये चूंकि बर्फ के अंदर रहते हैं, बर्फ अपन को पता है कि बहुत ही सफ़ेद कलर की होती है, और जब सफ़ेद कलर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो बहुत ही तेज चमक उत्पन्न होती है। तो उस चमक से अपनी आंखों से बचाने के लिए एस्किमो जनजाति एक विशेष प्रकार के चश्मे बनाते हैं जो कि वॉलरस की हड्डियों से बने होते हैं। तो वॉलरस की हड्डियों से बने चश्मे भी ये एस्किमो जनजाति पहनती है, जो कि सूरज की रोशनी से इनकी आंखों का बचाव करती है। बचाव करते हैं, वॉलरस की हड्डियों से ये चश्मे बनाए जाते हैं। अब वस्त्र कौन कौन से होते हैं? वस्त्र में हम पहले देखेंगे एक वस्त्र जो कहलाता है वो कहलाता है तिमियाक। स्वेटर होता है एक तरह का जर्सी नुमा वस्त्र, जो कि बाहें, लंबी बाहें जिसकी होती है, पूरी आस्तीन का
या लंबी बाहों का जर्सी नुमा वस्त्र, वो कहलाता है तिम्या। लंबी बाहों का जर्सी नुमा वस्त्र, तिम्या। तिम्या के ऊपर एक और बिना बाह का एक वस्त्र पहना जाता है जिसे अनोहाक कहते हैं। अनोहाक। अनोहाक क्या है? तिम्या के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। और बर्फ में चलने के लिए इनको विशेष प्रकार के जूते भी चाहिए होते हैं। उन जूतों को कहते हैं कार्मिक या मुक्लुक्स। कार्मिक या मुक्लुक्स ये एस्किमो जनजाति द्वारा विशेष प्रकार के जूते होते हैं जो कि सील मछली की खाल से बनाते हैं। सील मछली की खाल से बने जूते। अब देखते हैं कि क्या इस जनजाति में महिलाएं या पुरुष अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनती है। जिस तरह से हम अपने समाज में देखते हैं महिलाओं के वस्त्र अलग होते हैं, पुरुषों के वस्त्र अलग होते हैं, लेकिन एस्किमो जनजाति में पुरुष और महिलाओं के अलग अलग प्रकार के वस्त्र नहीं होते हैं। एक ही प्रकार के वस्त्र पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। तो ये कुछ बात हुई थी एस्किमो जनजाति के वस्त्रों के बारे में। अब अपन भोजन की बात करते हैं कि एस्किमो जनजाति किस तरह का भोजन जो है वो खाती है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसका नाम ही जो है इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले भोजन के ऊपर रखा गया है एस्किमो, यानी कि कच्चा मांस खाने वाले लोग। तो ये लोग शिकार करते हैं सील मछली का, ध्रुवीय बालू का, वेल मछली का, केरिबो का, और उनका कच्चा मांस खाते हैं। एक चीज है, सील मछली का एस्किमो जनजाति के जीवन में बहुत ही महत्व है। सील मछली इनके भोजन के लिए भी काम में आती है, इनके वस्त्र के लिए काम में आती है। इस सील मछली की हड्डियों से ये लोग हथियार भी बनाते हैं। और भोजन करने के बाद जो चर्बी या फेट बचता है सील मछली का, उसका उपयोग वो ईंधन के रूप में करते हैं, आग जलाने के रूप में करते हैं। क्योंकि सील मछली की जो चर्बी है वो बहुत ही लंबे समय तक जलती रहती है, इसलिए उसका उपयोग वो ईंधन के रूप में भी करते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सील मछली का एस्किमो जनजाति में क्या महत्व है। तो सील मछली का शिकार करते हैं ये लोग, सील मछली का शिकार। उसके बाद सील मछली की चर्बी का उपयोग ईंधन के रूप में, त्वचा का उपयोग या खाल का उपयोग जूते बनाने के अंदर, मांस का उपयोग भोजन खाने के लिए, और हड्डियों का उपयोग तंबू या अस्थायी घर, अस्थायी आवास और चश्मे बनाने के लिए उपयोग होता है। तो आप ये याद कर लें इस क्वेश्चन को भी कि सील मछली का एस्किमो जनजाति के जीवन में क्या महत्व है। एक बहुत ही मजेदार पॉइंट है कि जब भी अधिक सर्दी पड़ती है या शीतकाल लंबा हो जाता है तो एस्किमो जनजाति को खाने की कमी हो जाती है। तो जब इनको लगता है कि हमें खाने की कमी हो रही है तो इनके परिवार के जो बुजुर्ग लोग होते हैं या कमजोर लोग होते हैं वो जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि उनकी जो पीछे वाली पीढ़ियां हैं उनको भोजन की कमी नहीं हो। तो पीछे वाली पीढ़ियों को, अपने बेटों को, पोतों को भोजन की कमी से बचाने के लिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक आप इसको भी याद रखना है
सवाल आ सकता है कि किस जनजाति के बुजुर्ग अपने आप को भोजन की कमी से बचाने के लिए, अपने परिवार को भोजन की कमी से बचाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, तो वह है एस्किमो जनजाति। तो ये उनके भोजन के बारे में बात हुई। अब आगे हम बात करते हैं उनके निवास गृह के बारे में। एस्किमो जनजाति के निवास गृह क्या कहलाते हैं? छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, एक वर्ड है इग्लू, IGLOO, इग्लू। ये जो इग्लू जो है, ये बर्फ के बने घर होते हैं, बर्फ के बने घर, जिनके अंदर एस्किमो जनजाति निवास करती है। वो घर इग्लू कहलाते हैं। इग्लू गुंबदनुमा घर होते हैं, जो कि ऊपर से जो है वो गुंबद टाइप होंगे, बर्फ के बने हुए, बर्फ की बड़ी बड़ी सिलों से, और कुछ भाग इसका जमीन के अंदर होता है, कुछ भाग जमीन के अंदर होता है, कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है। और इस घर के अंदर एक छोटा सा एंट्री के लिए गेट होता है, जिसके अंदर लेट कर जो है वो इसके अंदर आया जाता है। अब इसके अंदर आग जलती है, जो कि अंदर से गर्म रहते हैं। तो ये घर जो है वो इग्लू कहलाते हैं। तो ये क्या है, अपन बात कर रहे हैं आवास, एस्किमो जनजाति के आवास। पहला आवास इग्लू। उसके बाद ये गर्मी के अंदर ये इग्लू जो है वो सर्दी के अंदर रहने के लिए बनाए जाते हैं। सर्दियों के अंदर जब तेज सर्दियां होती है, उस वक्त एस्किमो जनजाति इग्लू का निर्माण करती है। और जब बसंत का मौसम आता है, तापमान अधिक हो जाता है, तो उस समय जो एस्किमो जनजाति द्वारा मकान बनाए जाते हैं रहने के लिए, वो कहलाते हैं कर्मक। कर्मक जो है वो ये लकड़ी व वेल की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से बसंत काल में या गर्मी के मौसम में रहने के काम आते हैं। इसके अलावा एस्किमो जनजाति अपने जब शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो अस्थायी तंबुओं का निर्माण भी करती है। अस्थायी तंबुओं के अंदर भी एस्किमो लोग रहते हैं। तो इग्लू बर्फ के बने घर, कर्मक जो कि वेल की हड्डियों और लकड़ी से बनाए जाते हैं, और अस्थायी तंबुओं के अंदर एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो यहाँ से एक पॉइंट अपने सामने निकलता है कि एस्किमो जनजाति के घर किसके बने होते हैं? एस्किमो जनजाति के घर मुख्य रूप से बर्फ, लकड़ी, पत्थर और हड्डियों द्वारा बने होते हैं। हड्डियों द्वारा बने घर, हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये एस्किमो जनजाति के निवास के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर ये आपके दूसरे चैप्टर की जो पहली जनजाति एस्किमो के बारे में ये जानकारी पूरी हुई। हमने पढ़ा एस्किमो का अर्थ क्या होता है, ये लोग कहाँ रहते हैं, इनके विशेषताएं पढ़ी, इनका शरीर कैसा होता है, इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या होती है। और एक चीज जो अभी तक छूट गई है वो होती है इनकी संस्कृति का अपन पढ़ते हैं। तो एस्किमो जनजाति एक भाषा बोलती है, उस भाषा को कहते हैं एल्यूट भाषा। ये इस बात को आपको याद रखना है कि एस्किमो जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? एस्किमो जनजाति एल्यूट भाषा बोलती है। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा एल्यूट भाषा है। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा। एल्यूट भाषा। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि ये जो अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक इन लोगों का जो है वो क्षेत्र है रहने का। अलास्का कहाँ है?
और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का है, बेरिंग जल संधि का, ये हमने नक्शे के अंदर भी देखा था। इसके बाद इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में बात की थी, ये किस तरह से यंत्र उपकरण काम में लेते हैं, इनके आखेट के प्रकार देखे, इनके भोजन और इनके वस्त्र और इनके निवास गृह के बारे में अपन बात की। आप लोग इस वीडियोस को ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।